हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका स्माइल फॉर हैप्पी पे। मैं आपको कुवैत के टायर्स कब्रिस्तान के बारे में विस्तार से बता सकती हूँ। कुवैत के टायर्स कब्रिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा टायर्स ढेर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लाखों टायर्स कब्रिस्तान में रखे गए हैं, जो दुनिया भर से इकट्ठे किए गए हैं। टायर्स कब्रिस्तान का असली नाम सुलैबिया है, जो कुवैत के जंशीरों में स्थित है। यहाँ पर ट्रक, कार, बस जैसी वाहनों के बहुत सारे टायर्स रखे गए हैं। इस ढेर में टायर्स बहुत ही कम कीमत में बेचे जाते हैं। कुछ टायर्स को पुनः उपयोग में लाया जाता है, जबकि कुछ टायर्स को कचरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस ढेर के साथ साथ टायर्स कब्रिस्तान को समझने में कुछ समय लगता है। यहाँ बरसों से टायर्स इकट्ठे किए जाते रहे हैं, जो कि जंगलों जैसे दिखते हैं। इस ढेर में टायर्स के बढ़ते समस्या के कारण कुछ प्रयास किए गए हैं। इसमें से एक प्रयास था कि इन टायर्स को एक रिसाइकिल कारखाने में भेजा जाए, जहां ये पुनः उपयोग में लाने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा प्रयास था कि इन टायर्स को ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाए। कुवैत के टायर्स कब्रिस्तान ने एक अध्ययन के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े विश्व वायु प्रदूषण उत्पादक ठोस अवशेषों में से एक होने का दावा किया है। इस ठोस अवशेष को कम करने के लिए कुवैत सरकार ने इस ढेर के बंद होने का फैसला किया है। टायर्स कब्रिस्तान के बंद होने से पहले इस ढेर में कुछ अलग अलग प्रयास किए जाने की भी बात की गई थी। इसमें से एक प्रयास था कि इस ढेर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। कुवैत सरकार ने टायर्स कब्रिस्तान के बंद होने के बाद उन टायर्स को उठाने का काम शुरू कर दिया है। इन टायर्स को अन्य देशों में भेजा जा रहा है, जहां उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाएगा। इस ढेर से जुड़ी यह समस्या एक बड़ी सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या है। टायर्स कब्रिस्तान के ढेर से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, जो लोगों के स्वास्थ्य को खराब करता है। इसके अलावा टायर्स कब्रिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में टायर्स के अवशेषों का संचय करने से भूमि के संरचनात्मक गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचता है। टायर्स कब्रिस्तान की समस्या को हल करने के लिए कुवैत सरकार ने विभिन्न उपाय अपनाए हैं। इनमें से एक उपाय था कि इन टायर्स को एक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाए। दूसरा उपाय था कि टायर्स को पुनः उपयोग में लाया जाए। इस बारे में कुछ अध्ययनों के अनुसार इन टायर्स को बनाया गया पर्यावरण के लिए अनुकूल उत्पाद जैसे कि पार्क बेंच, बच्चों के खेलने के उपकरण और जंगली जीवों के लिए घर बनाने के उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार टायर्स कब्रिस्तान समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। लोगों को इस समस्या के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें टायर्स को पुनः उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकारों को भी इस समस्या को हल करने के लिए नए और नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो इन टायर्स को एक उपयोगी उत्पाद में बदलने में मदद कर सकते हैं। इस ढेर से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सभी स्तरों पर एक साथ काम करेगा। सरकार, नागरिक समुदाय और व्यवसायों का सहयोग भी आवश्यक है। इस प्रकार हम सभी एक सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के लिए अनुकूल माहौल में रह सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।